हेलो दगड़ियों, संतोष सिंह को आपथे की प्यार भरू नमस्कार। मिन ब्याली यूट्यूब पर की एक वीडियो अपलोड करी है। जै वीडियो पर की पीर बाबा जी का बारे में जागर है कि हमारा देवभूमि उत्तराखंड पर की हमेशा पीरों को भी जिक्र करे जादू। हमारा हिंदू तिब्बत छई छन पर हमारी उत्तराखंड की भूमि पर की हमेशा पीरों को भी जिक्र करे जाऊँ। और आप थे पता वालू कि यू पीर का खबटे चलियन और हमारे उत्तराखंड की भूमि में यूं को जिक्र कै दिप्ता दगड़े करे जाऊँ। दगड़ियों आप थे कि जन पता वालू कि कै भी दिप्ता दड़े की पीर बाबा जी को जिक्र नहीं करे पर अन्य एक दिप्ता छिन जय दगड़े की पीर बाबा जी को जिक्र करे जाऊँ। उछन गुरु भैरव बाबा। गुरु भैरव बाबा जी दगड़े की ही 22 मेमंदा चल दिन और 22 मेमंदा होने की हमारा हिंदू में पीर बोल दिन मतलब वही पीर भी छन। तो प्याले मेरी कथा डली च लखदाता पीर जी की कि लखदाता पीर कुछन मतलब वो कख बटे चलिन क्यों की कथा च तो मैं आज ज़्यादा तो नहीं जान दो दगड़ियों पर छोटो सी भी जत कभी प्रयास करूँ छो उदका मैं आपथे बतौर की लखदाता पीर जी के छन और उनकी कहानी क्या चा। तो लखदाता पीर जी हिमाचल की भूमि में पीर निगाह दरगाह में रंदिन जगहों को बहुत बड़ो दरगाह च ऊनमा मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी डाली है यूट्यूब पर की पीर दरगाह की पर वो चैनल मेरा वो एक्चुअली बंद ही हो गया। ये कहे वहाँ से मैंने दूसरी चैनल खोली जहाँ से मैं फिर आप थे कि नई नई वीडियो लिखने दियो आप जो भी फरमाइश डाली मैं फरमाइश थे पूर्ण कर लूँ। मैं नहीं जान लूँ तो मैं जरूर हाथ जोड़ दूँ कि ना देरी भूलूँ या भेजूँ अच्छा चाहता ये बोली जो भी चल मैं हाथ जोड़ी खने की छमक बारी छो कि मैं थे कथा नहीं पर फिर भी मतलब आप थे कि भी चीज़ थे समझो लूँ बाकी भूल चूक जद कभी वाली छमक आभारी छो। तो मैं आज आप थे कि पीर बाबा जी का बारे में बताऊँ लखदाता पीर जी का बारे में। तो लखदाता पीर जी हिमाचल की भूमि में पीर निगाह दरगाह में ऊनमा रंदिन वख एक भक्त बनी छो जैको नाम निगाह छो। निगाह भरे की कुष्ठ वरण छो यूं जा खने कोड़ बोल दिन वे कोड़ का चक्कर से उधर उधर की ठोकरे खाणू छो वे लोग बाग दिखना छा। जहाँ से एक दिन बाबा जी को वखम पीर बाबा जी को लखदाता पीर जी को वखम अंदिन जब वो जान बैठ जान छो भी भूमि तय छोटी खने की तब आप पीर बाबा जी बोल दिन कि निजा यार ये कुष्ठ रोग थे कि ये कोड़ थे दूर कर लूँ क्या तुम्हें मनी आजा लिखने ऐली जन दोस्तों हम मनो गडली में बोलदन कि पता भेंट लिखने ऐली ये कुछ चढ़ाओ चढ़ेली। तो पीर बाबा जी का जो चढ़ाव चढ़ता है वो नियाजे और झंडे चढ़ते हैं। इससे ज़्यादा वो कभी भी किसी भक्त से कुछ नहीं लेते हैं और उनकी रहम की चादर है जो वो सदैव ही अपने ऊपर भी ओढ़ के रखते हैं और अपने भक्तों के पास भी ओढ़ के रखते हैं। तो जो निगाहें था निगाह का कुष्ठ वरण ठीक हो जाता है। जब निगाह का कुष्ठ वरण ठीक होता है तो वो पीर निगाहें काफ़ी ऊंचे पर स्थान पे है बाबा जी का दरगाह। तो उस दरगाह पर पीर निगाहें जो थे हम पीर तो बाबा जी का नाम था ही और निगाहें था उस भक्त का नाम जिस भक्त के नाम से इस दरगाह का नाम पड़ा हुआ तब इसका नाम पीर निगाहें दरगाह पड़ा। ठीक है जी। और बाबा जी का नाम लखदाता पीर था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो ऊपर चोटी पर गए और चोटी पर उन्होंने अपने ही नाम से दरगाह बनाई जिस दरगाह का नाम पड़ा पीर निगाहें दरगाह। तो उसका कुष्ठ वरण भी ठीक हुआ। और बाबा जी की एक भक्त और थी
जिस भक्त का नाम था दानी जट्टी। दानी जट्टी जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तो वो उसको बाबा जी ने सपने पे दर्शन दिए। जब बाबा जी ने उसको सपने पे दर्शन दिए तो वो भक्ति पर लीन हो गई बाबा जी की। बाबा जी की भक्ति पर इतनी लीन हो गई थी कि उसको कुछ भी सूझ नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। तो जैसे जैसे मतलब वो दानी जट्टी बड़ी हुई तो दानी जट्टी के जो माता पिता थे उन्होंने दानी जट्टी की शादी करने का विचार किया कि भाई हमारी बेटी काफ़ी जुबान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी करवाओ। शादी करवाने के बाद दानी जट्टी की कोई आस औलाद नहीं होती है, काफ़ी वर्ष हो जाते हैं उसकी शादी हुए, तो उनकी कोई मतलब आस औलाद नहीं होती है और वो बाबा जी को बहुत मानती है। अब पहले से ही हमारे हिंदू धर्म पर एक प्रथा चली आ रही है कि दहेज प्रथा। तो दानी जट्टी की जो सास थी वो दानी जट्टी को ताने देती है कि हे दानी, तो अभी तक भी कोई दहेज नहीं लाई है तो एक बाबा जी की तस्वीर लेके आई है यहाँ। क्या तेरा पीर इतना ही सच्चा है तो तुझे औलाद क्यों नहीं दे देता ये। तो वो रो पड़ती है वहाँ पे कि हे बाबा, तू इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है मेरी। ठीक है, मैं सर पटक पटक के यहीं पे जान दे दूंगी, मुझे आस दे, मुझे औलाद दे। जब ये बात होती है तो बाबा जी उसकी फरियाद सुन लेते हैं। जब बाबा जी फरियाद सुनते हैं तो जब बाबा जी फरियाद सुनते हैं दानी जट्टी की, तो दानी जट्टी जो थी उसका एक पुत्र हो जाता है, एक बेटा हो जाता है उसका। बाबा जी की फरियाद सुन के दानी जट्टी का एक पुत्र हो गया और बाबा जी ने यही बोला था कि हे दानी, मैं तुझे औलाद तो दूंगा, क्या तू अपने औलाद को लेके मेरे दरगाह पर आएगी, नियाजे झंडे चढ़ाएगी। तो उस टाइम तो दानी जट्टी बोलती कि हाँ, मतलब दानी जट्टी का जो हस्बैंड थे वो तो बोलता है कि हाँ प्रभु मैं आ जाऊँगा, हे बाबा जी मैं आ जाऊँगा। जब औलाद होती है तो वो लोग भूल जाते हैं। जब वो लोग भूलते हैं तो जो दानी जट्टी की सास थी वो काफ़ी क्रोधी स्वभाव की थी, मतलब कौड़ा ही बोलना, हमेशा क्रोध स्वभाव पर ही रहना। तो एक दिन ऐसा हो गया कि दानी जट्टी का पुत्र हो गया। दानी जट्टी की सास बोलती है अपने बेटे के लिए कि हे बेटा, कौन सा पीर देख रहे हैं तुझे, वहाँ पर 21 मोले चढ़ाने की पहले से ही करार की गई थी। 21 मोले चढ़ाएगी और नियाजे झंडे लाएगी। तो वहाँ पर उनके मन के अंदर खोट पड़ता है, मतलब खोट हो जाता है कि कौन सा पीर हमें देख रहे हैं, कौन सा पीर होते हैं, हम 21 मोले की जगह पर 11 ही मोले चढ़ाएंगे। तो दानी जट्टी अपने बच्चे को लेके बाबा जी की यात्रा पर निकल पड़ी। जब बाबा जी की यात्रा पर निकल पड़ी तो आधे रास्ते पर ही उनके मन पे, जब पहले घर से ही उनके मन पे मैल पड़ गया था, बाबा जी परीक्षा ले रहे थे। जब बाबा जी परीक्षा ले रहे थे तो उनके हस्बैंड के ही दिल पर एक मैल पड़ गया था कि मुझे 21 मोले नहीं, मुझे 11 ही मोले चढ़ानी है। और धीरे करते करते वो यात्रा आधी से ज़्यादा सफ़र पूरी कर लेते हैं। इतने पर ही दानी जट्टी का पुत्र मर जाता है। वो मूर्छित हो गया है, मतलब ना, क्योंकि उनके अंदर तो मैल पड़ गया था, उनके हृदय के अंदर बात कुछ और ही की गई हो और तुम कर ही कुछ और रहे हो, तो अक्षरशः होगा ही। तो ऐसे ही करके दानी जट्टी को पता लग जाता है कि मेरा पुत्र इस दुनिया पर नहीं रहा। पर फिर भी वो अपने सीने पर लगाकर और बाबा जी पर विश्वास बनाकर यात्रा पर चलती रही। जब वो दरगाह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जब 21 मोहल्ले की जगह पर 11 ही मोहल्ले चढ़ाई जाती हैं, नियाज़े झंडे चढ़ाते हैं।
दानी जट्टी को बाबा जी स्वयं दर्शन देते हैं कि हे दानी, इनके हृदय के अंदर तो मैल पड़ा है, कपट है इनके हृदय के अंदर। बात इन्होंने 21 मोले चढ़ाने की थी और 11 ही मोले चढ़ा रहे हैं। और मतलब ये बोल भी रहे हैं, कौन से पीर देखते हैं, कौन से पीर इस धरती पर हैं, क्या हमें देख रहे हैं। देखो प्रभु हैं, खुदा एक ही है, जो भगवान है वो एक ही है। हम लोगों ने उनको अलग अलग दिशाओं पर बांट रखा है। मानने वाले के लिए तो सब एक ही है। आपने कथाएं सुनी होगी कि प्रहलाद हमेशा राम राम का नाम लेता था। प्रहलाद को एक ही था कि वो राम राम और राम राम ही बोलता था। तो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नारसिंह अवतार हुआ। है तो राम एक ही, तू ही राम है, तू ही करीम है, तू ही खुदा है, सब एक है। मानने के लिए आया जाए तो सभी एक हैं। तो उसके बाद दानी जट्टी को जब पता लगता है कि मेरा पुत्र अब जीवित नहीं रहा, तो वो रो पड़ती है कि हे प्रभु, हे बाबा जी, मतलब तुमने ही मुझे आज दी, औलाद दी, और तुमने ही उसको छीन लिया। जब वो इतना बोलती है तो बाबा जी उसको दर्शन देते हैं कि ये दानी ऐसी ऐसी बात है, मैंने इसलिए ऐसा ऐसा किया हुआ है। ठीक है। तो जब उसके हस्बैंड के पास ये बात, जब दानी जट्टी अपने हस्बैंड को ये बात बताती है, तो वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि तुमने ऐसा सोच ही कैसे लिया कि हम 21 मोले की जगह पर 11 ही मोले चढ़ाएंगे और नियाज़ी झंडे चढ़ा के घर आ जाएंगे। हमारा बच्चा इस दुनिया पर नहीं रहा अब। तो वो भी रो पड़ता है। कौन बाप चाहता है ऐसा कि मेरा बच्चा ऐसा सोचे। धन तो हमने ज़िंदगी भर कमाना है, ठीक है, पर हमारा परिवार सब कुशल मंगल होना चाहिए, तभी वो धन हमारे काम भी है। हमारा परिवार ही जब हमारे सही नहीं है तो हमारा उस धन कमा कर भी कोई काम का ही नहीं है वो धन हमारा। तो ऐसे करके उसको अपने गलतियों का एहसास होता है और वो बाबा जी के पास क्षमा याचना मांगता है कि हे बाबा जी, मुझे माफ़ कर देना कि भाई मेरे हृदय के अंदर ये चीज़ें पनपी हुई है। तो फिर बाबा जी एकदम, मतलब दानी जट्टी का जो मरा हुआ बेटा था वो एकदम रोने लगता है। ये है लगदाता पीर की शक्ति। और लगदाता पीर पहले मुल्तान से चले हुए हैं। मुल्तान से चलने के बाद वो पीर निगाहे दरगाह, पीर निगाहे दरगाह के बाद जलंधर, जलंधर के बाद लुधियाना, लुधियाने के बाद फिर हिमाचल में है उनकी बद्दी के सामने है उनकी मज़ार। वहाँ पे मैंने वीडियो बहुत सारी पहले से डाल के रखी हुई थी, पर एक्चुअली मेरा वो ना चैनल ही बंद हो गया। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ उस चैनल को खोलने के लिए। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लगदाता पीर जी की। मैं लगदाता पीर का पशुआ हूँ, मैं उनका घोड़ा हूँ, चावल भी चलाता हूँ, लोगों के बारे में बताता भी हूँ कि हाँ घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारे साथ में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, इनके बारे में भी बताता हूँ, लगदाता पीर जी के बारे में। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लगदाता पीर जी के बारे में। तो मैंने आज यही सोचा कि क्यों ना लगदाता की हिस्ट्री आप लोगों तक पहुँचाई जाए कि लगदाता पीर है क्या। वो सैयदों पर सबसे बड़े सैयद हैं। लगदाता पीर जी सैयदों पर सबसे बड़े सैयद हैं, उनके सामने किसी की भी नहीं चलती। तो मतलब कोई गलत बोल दिया होगा तो मैं तहे दिल से धन्यवाद वो करता हूँ, सॉरी मांगता हूँ कि मैंने कुछ गलती से, मतलब कुछ मेरे मुंह से ऐसा छूट गया होगा तो मैं क्षमा को आभारी चाहूँ। क्योंकि हम उत्तराखंड वाले इतना नहीं जानते उस पीर के बारे में जितना हिमाचल वाले जानते हैं। क्योंकि उनको लगदाता पीर जी को समेटा हुआ है तो सरदारों ने समेटा है। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हम तो ऐसे प्रदेश से आते हैं कि जिस प्रदेश पर पहले से ही देवताओं का वास था। महादेव जी रहे हैं, अन्य बहुत सारे देवते हैं। हिमाचल प्रदेश भी देवभूमि है और देवभूमि उत्तराखंड भी है। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।